नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देख रहे हैं हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है यूपीएससी सीएसई मेंस के अंदर 2025 का जो मैंने मेंस का पेपर दिया है उसके अंदर कंपलसरी पेपर होता है। सेकंड सैटरडे को ये पेपर होता है सुबह के समय 9 to 12 आपको देखने को मिलेगा। 3 आवर्स का पेपर रहता है। इसके अंदर वर्नेकुलर लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज जो रहते हैं उसका पेपर रहता है। तो मेरा जो है कंपलसरी जो लैंग्वेज है वर्नेकुलर लैंग्वेज हिंदी है। आपका कुछ भी हो सकता है, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। उसके अंदर आपको ये पेपर होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके का ये पेपर आता है, क्या इसके अंदर आपको पैटर्न देखने को मिलता है। अधिकतम मार्क 300 लिखा हुआ है। 3 घंटे का पेपर है। इसमें से आपको 25% लाना ज़रूरी है, दैट इज़ 75 मार्क्स। ये देख लीजिए आप सब एक बार, ये देख लीजिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस सी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्द में निबंध लिखना है। इंग्लिश में भी सेम आया था, हिंदी में भी आपको देखने को सेम मिलेगा। 100 मार्क्स, 600 वर्ड का निबंध लिखना है। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता, विश्व युद्ध पर का गहराता संकट, डिजिटल भुगतान के लाभ, खेलों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। इसके बारे में तो कुछ नॉलेज ही नहीं था मुझे। डिजिटल भुगतान के लाभ, विश्व युद्ध का गहराता संकट, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता। तो मैंने जो चूज़ किया दैट इज़ विश्व युद्ध का गहराता संकट। अब इंडिया इज़राइल और ये सब यूनाइटेड नेशन, ईरान इज़राइल, इंडिया पाकिस्तान, फिर उसके साथ में यूक्रेन, रशिया, यूएसए, चाइना, ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप गहराता संकट हमारे सामने देखने को मिल ही रहा है। तो इसके लिए मैंने विश्व युद्ध का गहराता संकट ये वाला टॉपिक चूज़ किया। आगे बढ़ते प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देना है। तो ये क्या है गद्यांश, बोले तो पैसेज। तो देख लीजिए, एक और मतलब एक भी नहीं है, 1 पेज से भी कम का ये पैसेज आपको देखने को मिल रहा है गद्यांश। लेकिन इंग्लिश के अंदर 2.5 पेज का आया था। इंग्लिश में 15 मार्क का था, ये 12 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 5 क्वेश्चंस। जैव विविधता, ये भी जहाँ तक है 1 पेज का, 1 पेज इसके लिए मिला था पूरा की पूरा, एक क्वेश्चन पूरा की पूरा पेज। तो कहीं ना कहीं आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा इसके लिए। प्रश्न 3 जो है यहाँ पे आपको सारांश लिखना है अनुच्छेद का। अनुच्छेद बोले पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, सारांश 1/3 शब्दों में। तो देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे 721 शब्दों के अंदर ये सारा जो है आपको अनुच्छेद दिया है, आर्टिकल दिया है। देन उसका आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट आपको इसका क्या लिखना है, सारांश लिखना है। इसके बाद में आ जाता है इसके अंदर स्पेशल एक चलता है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे गद्यांश आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो ये है अंग्रेजी में अनुवाद करना है, फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये आपको अंग्रेजी टू हिंदी। इसके साथ में 10 मार्क का यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है, 2x5, 2x5। फिर यहाँ पे 2x5 2 पर्यायवाची। इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए। 2x5 10, तो कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 के बाद में 60, कितने हो गए, 140। इसके बाद में 12 पंचे 60, ये भी हो गए 200 और फिर हो गए 300। तो इसके अंदर आप ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला जो आ रहा है हमारा, सबसे पहला क्या आ रहा है, निबंध जो आ रहा है, निबंध 100 मार्क्स का आ रहा है। देन इसके बाद में गद्यांश आ रहा है 60 मार्क का, सारांश आ रहा है 60 मार्क का, ये 12x5 आ गए यहाँ पे। इसके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, सारांश के बाद में, सारांश के बाद में आपको देखने को मिल रहा है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये 20-20 मार्क्स के आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है ग्रामर, व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 10x4, मतलब तो 40 मार्क्स की। तो आपको
इस तरीके से ये 60, ये 60, ये 60, सॉरी ये 80 और ये 60 और 60 120। तो यहाँ से हो गया 200 और यहाँ से आ गया 100, टोटल हो गए 300 मार्क। 3 घंटे का है। हालांकि इसमें समय का तो इतना टेंशन नहीं आता है, आराम से पेपर आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया हिंदी पेपर। हम ऑलरेडी इसके अलावा इंग्लिश का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, आप देख लीजिए एक बार चैनल पे। इसके साथ में ऐसे हो चुका है। GS 1 का देख लिया है हमने, GS 2 का देख लिया है, GS 3 का देख लिया है, GS 4 का देख लिया है। सभी का आपको यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पेपर आपको देखने को मिल रहा है, इससे आप आराम से, अगर पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हो, सेकंड बार अटैम्प्ट कर रहे हो, आपको वीडियोस एक बार ये चेक करिए, ये वाले जितने भी है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को भी इसके अंदर एनालिसिस उनका किया है। इसके साथ में अब जो है मैंने जितना भी ये सब एनालिसिस किया है और जितने भी बच्चों से बात की है, तो उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस के अंदर कमी आ रही है। मेंस के अंदर जो है कंटेंट की कमी आती है। अब जैसे मैं बच्चों को बोलूँ कि आपको ये आंसर लिखना है, लेकिन उनके पास में कंटेंट ही नहीं है। तो कंटेंट, क्योंकि कंटेंट कभी अच्छा कहीं से पढ़ाया नहीं है, टीचर जो है कहीं ना कहीं टालम टाली आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं मेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सॉरी, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री को छोड़ के बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स आते हैं मेंस के हिसाब से, GS 1 के अंदर जैसे आता है सोसाइटी, GS 2 के अंदर आता है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। इसके बाद में GS 3 के अंदर कौन आता है, एग्रीकल्चर आता है। देन इसके बाद में आता है एनवायरनमेंट, इसके बाद में आता है IS इंटरनल सिक्योरिटी, और GS 4 हो गया एथिक्स। इसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर किए थे। इसके अंदर आता है आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा केस स्टडीज़। तो ये कितने का, ये 50 का आ रहा है, ये 50 का आ रहा है, ये 50 का आ रहा है, ये 50 का, ये 35 से 50, ये 50, ये पूरा की पूरा 250। इसमें ये 130, 13 × 10, 13 क्वेश्चन आते 10 मार्क के। यहाँ पे 120, 6 इंटू मतलब 20 × 6 के स्टडीज़ आते, तो ये हो गया 250 एथिक्स के अंदर। तो ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे सब्जेक्ट्स, ये आपको मैं बहुत अच्छे से कवर करा दूँगा। आपको बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्बाइब हो जाएगी, आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। तो ये मेंस का जो बैच है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, और उसके साथ में टेलीग्राम जो है माइंड्स ऑफ UPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। जो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है चैनल का, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और बाकी ये प्रीवियस जो 2025 के जो मैंने वीडियोस पहले अपलोड कर चुका है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट है दूसरे की मिस्टेक से सीखना, और मैं तो बार बार मिस्टेक करते ही जा रहा हूँ ठीक है, तो बेटर है कि जितनी मेरी मिस्टेक्स हुई है आप उनसे सीखते जाओ। तो अभी एक बार में तो नहीं बता पाऊँगा, मेंस के बैच के अंदर ही धीरे धीरे कहाँ पे क्या मिस्टेक होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी मैं सोसाइटी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, गवर्नेंस पढ़ा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट एथिक्स, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आया है। ठीक है, ऑलरेडी कोचिंग लिए हुए बच्चे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इसको देख रहे हैं, इसका रिप्लाई भी पॉजिटिव आ रहा है। और इसके साथ में जो है कंटेंट भी आपको PDF वगैरह भी दे देता हूँ, और अल्टीमेटली वही PDF कहीं ना कहीं आप उसको अल्टीमेट सोर्स मान के अपना प्रिपरेशन अलाइन कर सकते हो। आपको वापस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर अगर कुछ अपडेट करना है तो उसके अंदर स्पेस में दे देता हूँ, वहाँ पे अपडेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक है, ये हमारा था 2025 का UPSC CSE का हिंदी का कंपलसरी पेपर। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सभी को, हैव अ गुड डे।